जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक, जिसमें हम भारत के महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको ट्रिक के साथ समझेंगे। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। मतलब अभी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है, जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। क्या है? हैली नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना सन 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसका पूर्व नाम हैली नेशनल पार्क था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और जिसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क, और 1936 में इसकी स्थापना हुई और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए दूसरा समझते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में पाया जाता है। अभी तक जम्मू कश्मीर कहा जाता था, लेकिन अभी वो लद्दाख में पहुंच गया तो उसे लद्दाख में कहते हैं, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, या हेमिस या हेमिस भी कहीं कहीं लिखा होता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए गिर राष्ट्रीय उद्यान। मतलब जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? गिर मतलब कहाँ है? गुजरात में। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कहाँ है? गुजरात में स्थित है। चलिए अब समझते हैं कुछ ट्रिक के साथ। जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं दच्चीग्राम और किश्तवाड़। तो जम्मू कश्मीर में चिंगम इतनी महंगी होती है कि किस्त पर लेनी पड़ती है। किस्त से किश्तवाड़ और चिंगम से दच्चीग्राम। ठीक है, कुछ रिलेटेड कर लेंगे। मतलब जम्मू कश्मीर में चिंगम इतनी महंगी होती है कि किस्त पर लेनी पड़ती है। ठीक है, समझेंगे ऐसे ही। जैसे असम का समझेंगे। असम में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, और काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और जो काजीरंगा है वो एक सींग वाले गेड़े के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो इसको ट्रिक में कैसे समझेंगे? असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया। मतलब असम का मानस एक हो गया, गर्म पानी ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया, तलाश में काजी के पास में काजीरंगा। ठीक है, ये तीनों इसमें मिल गए। ठीक है, काजीरंगा से ये हो गया, गर्म पानी से ये हो गया, और मानस से ये हो गया। ठीक है, समझ रखें। असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे समझते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क और मालन पशु विहार। ये इसमें लगभग पाए जाते हैं, 5 हैं। तो उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया, जहां राम जी ने माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। मतलब उत्तराखंड में कौन सा है? गोविंद। ठीक है, गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया, जिम कॉर्बेट, जहां राम जी या राजा जी, तो राजा जी हो जाएगा। ठीक है, राम से राजा जी, पहनाकर गंगोत्री भेज दिया तो गंगोत्री हो जाएगा। माला पहनाकर मतलब मालन हो जाएगा। ठीक है, ये 5 से बन गए। ठीक है, गोविंद से गोविंद हो गया ये। ठीक है, और जिम से जिम कॉर्बेट हो गया, राम से राजा जी हो गया। ठीक है, गंगोत्री से गंगोत्री हो गया, और माला से मालन पशु विहार बन गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया, जहां राजा जी ने माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। राम जी की जगह राजा जी कर लेना। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं राजस्थान।
राजस्थान में पाया जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मुकिंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, घाना पक्षी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। ये सभी किसमें पाए जाते हैं? राजस्थान में ये सभी पाए जाते हैं। केवला देवी, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकिंद्रा हिल्स, घाना पक्षी अभ्यारण्य और माउंट आबू और कुंभलगढ़। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखें, आगे है, अब इसकी ट्रिक समझेंगे। जैसे राजा रणकुंभा सारे मूक ऊंट को काले धनुष से मारता है। राजा रणकुंभा सारे मूक ऊंट को काले धनुष से मारता है। जैसे राजा से हो गया राजस्थान, रण से हो गया रणथंभौर, कुंभा से कुंभलगढ़, सारे से सरिस्का हो गया, मूक से मुकिंद्रा हिल्स, ऊंट से माउंट आबू और काले से केवलादेव, धनुष से घाना और मारता से मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, समझ में आया? एकदम मस्त ट्रिक है, मस्त ट्रिक है। आप इसे याद करें और अधिक से अधिक एग्जामों को क्रैक करके अपनी मनपसंद नौकरी पाएं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, अगला समझेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो कान्हाजी राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्नाजी राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कुनो नेशनल पार्क। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? ये सभी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो एक ही सबसे बड़ा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, यही दो पाए हैं उत्तर प्रदेश में, दुधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। और मणिपुर में है कीबुल लामजाओ और सिरोही राष्ट्रीय पार्क। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क और सिरोही राष्ट्रीय पार्क, ये मणिपुर में है। चलिए और आगे समझते हैं। असम के कुछ पढ़ लिए थे, कुछ और देख लेते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, नामेरी, ये उसमें नहीं पढ़ा था, नामेरी भी उसी में है। औरांग पार्क भी असम में ही है। और डिब्रूगढ़ सेखोबाल राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछा गया है, ये भी असम में है। देहांग पटकई राष्ट्रीय पार्क, ये भी असम में है। और रायमोना नेशनल पार्क, ये भी असम में है। ठीक है, आपने एक कॉपी और पेन लेके उसके साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं और एग्ज़ाम देने से पहले इन्हें ज़रूर एक बार रिवाइज करें। अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है नामदफा। और अरुणाचल को पूर्व में नेफा नगर के नाम से जाना जाता था। किससे जाना जाता था? नेफा नगर के नाम से। और हरियाणा में पाए जाते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। मतलब हरियाणा में ये दो पाए जाते हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ये दो हैं, हरियाणा में स्थित हैं। और सिक्किम में स्थित हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस में है? ये सिक्किम में है। आप समझते हैं कुछ त्रिपुरा को। त्रिपुरा के हैं क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान, ये त्रिपुरा का है क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान। अब झारखंड का तला राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान और धीमा राष्ट्रीय उद्यान, ये झारखंड के तीनों हैं, झारखंड में उपस्थित हैं। तला, हजारीबाग और धीमा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों झारखंड में स्थित हैं। चलिए अगला समझते हैं। अगला है उड़ीसा में ये बहुत पूछे जाते हैं। चिल्का झील को पूछा जाता है और भितरकनिका ये भी पूछा जाता है। जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा में। और सिमलीपाल या सिमलीखाली हो या सिमलीपाल भी लिखा होता है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान या चिड़ियाघर। और मिजोरम को देखें, माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, मोरलैंड राष्ट्रीय पार्क और डम्फा। मिजोरम में ये डम्फा पाया जाता है, डम्फा राष्ट्रीय उद्यान, माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान और
गुरलैन राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी किस में पाए जाते हैं? ये सभी पाए जाते हैं मिजोरम में। चलिए अगला और देखते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क और जयमंडल रिजर्व। जो सलीम अली है ये प्रथम पक्षी विज्ञानी थे। सलीम अली कौन थे? पक्षी विज्ञानी थे। इन्हीं के नाम पर ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। दच्चीग्राम, किश्तवाड़ और जयमंडल रिजर्व श्रीनगर। पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क और बुक्सा। बुक्सा से बंगाल, ध्यान करेंगे, ये ध्यान रहेगा, बुक्सा से बंगाल मतलब सुंदरबन। और सुंदरबन को तो जानते ही, सुंदरबन डेल्टा जो पाया जाता है वो बंगाल की खाड़ी में, इसलिए इसे बंगाल से रिलेटेड कर लेंगे। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन राष्ट्रीय पार्क। और महाराष्ट्र में बोरीवल संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, चंदौली राष्ट्रीय पार्क और मेलघाट राष्ट्रीय पार्क। ये किस में पाए जाती हैं? सभी उपस्थित हैं महाराष्ट्र में स्थित हैं। आगे और भी देख लेते हैं अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। महात्मा गांधी मैरिज बंधु राष्ट्रीय उद्यान, ये भी किस में है? अंडमान निकोबार में। और माउंट हैरिट नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में। और साउथ बटन नेशनल पार्क, ये सभी पढ़ ही चुके। ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है जो अंडमान निकोबार में उपस्थित है। और भी ये देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में कांगेरी घाटी या कांगेरी वैली राष्ट्रीय पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क और गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क, जिसे संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है। साइलेंट वैली केरल में, साइलेंट वैली ये सबसे अधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली। पेरियार राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ये भी केरल में है। अन्नामुलाई नेशनल पार्क, ये भी केरल में स्थित है। और ये साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल या राजीव गांधी नेशनल पार्क, बनेरघाट राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये किसमें है? गोवा में उपस्थित है। और बिहार वाल्मीकि नेशनल पार्क और विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी। और जो डॉल्फिन सेंचुरी ये कहाँ है? पटना में, बिहार में है डॉल्फिन सेंचुरी। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।